गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं प्रशांत ब्रह्मभट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं चिरंजीवी क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त हैं और अपना जो रेशो चल रहा है उसको एंजॉय कर रहे होंगे। रेशो का आज ये लास्ट क्लास है। आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं रेशो का, अपन 2021 सॉरी 2020 CHSL 2020 के जितने भी क्वेश्चंस आए वो देखने जा रहे हैं। MTS के क्वेश्चंस लिए मैंने कुछ 10-12, ठीक है, वो देखने जा रहे हैं। प्लस मेंस के 2-3 क्वेश्चंस हैं जो बेस्ट लगे मेरे को, ठीक है। मेंस के 2-3 क्वेश्चन है, ये सब कुछ आज अपन देखने जा रहे हैं, ठीक है। इनको बिल्कुल बेसिक से देखेंगे, समझने की कोशिश करना। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ और अब मेरी ये लास्ट क्लास इसलिए है। मैंने बोला था कि MTS की एक क्लास बनाऊंगा अलग से, लेकिन MTS में सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, कुछ भी नया नहीं है। जो क्वेश्चन लिए हैं वो थोड़े बहुत अच्छे हैं, बस इसलिए वो क्वेश्चन लिए, नहीं तो वो क्वेश्चन भी ऐसे हैं जो आप खुद से बना सकते हो। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा आज की क्लास के बाद रेशो का जो 2018 से लेकर 2022 तक का जो आपसे ना बने। यही नहीं, रेशो का आज तक कोई सा भी क्वेश्चन हो उठा लेना, कैट लेवल के भी उठा लेना, ठीक है। करके देखना, खुद से बन जाएंगे अगर तमीज़ से मेरे रेशो को पढ़ा, जो मैंने पढ़ाया उस चीज़ को ध्यान से समझने की कोशिश करो। जो मैं पढ़ाता हूँ उसको ढंग से पढ़ने की कोशिश करा करो बस। परसेंटेज कंप्लीट हो चुका है, ट्रिग्नो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, एलजेब्रा कंप्लीट हो चुका है, आज रेशो कंप्लीट हो गया, एजिस कंप्लीट हो गया, पार्टनरशिप कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए, ठीक है। इसके बाद अपना जो होगा एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। कल कंप्लीट हो जाएगा ये, मतलब आज जिसकी क्लास आएगी, एक 1.5 घंटे 2 घंटे की जितनी भी क्लास आएगी उसमें आपके करीब 30 क्वेश्चन लेकर के आऊँगा मैं मिक्सचर एंड एलिगेशन के। उनको करना बस, वही बहुत होंगे, मोर देन इनफ होंगे, ठीक है। फिर कल से जो अपना चालू होगा वो होगा एवरेज। क्या चालू होगा? एवरेज। फिर अपना चालू होगा SICI, ठीक है। और फिर अपन क्या पढ़ने जाएंगे, आप जानते हो क्या? टाइम एंड वर्क पढ़ने जाएंगे। फिर उसके बाद जो अपन पढ़ेंगे वो होगा टाइम, ट्रेन एंड डिस्टेंस, ट्रेन एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। और उसके बाद अपन देखेंगे क्या क्या बाकी रह गया। अपना प्रॉफिट एंड लॉस भी तो है यार, प्रॉफिट एंड लॉस भी है। तो टाइम, ट्रेन एंड डिस्टेंस से पहले अपन एवरेज पढ़ेंगे, फिर CISI पढ़ेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, और उसके बाद अपन पढ़ेंगे टाइम, ट्रेन एंड डिस्टेंस। फिर उसके बाद ज्योमेट्री और नंबर सिस्टम, फिर जो भी देखेंगे उसके बाद। पहले इतना तो कवर करें। आज की अपनी फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये मेंस का है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। द न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 मोर देन द डिनोमिनेटर। When 5 is added to the numerator and 2 is subtracted from the denominator, the fraction becomes 8/3. When the original fraction is divided by 5, 1/2, the fraction obtained is क्या होगा? ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? ये आपका न्यूमिनेटर हो गया, ये आपका डिनोमिनेटर हो गया। ये बोल रहा है न्यूमिनेटर जो है, ठीक है, फ्रैक्शन में एक फ्रैक्शन क्या होता है जो A/B की फॉर्म में हो, ठीक है। इसमें ये न्यूमिनेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। ये ऐसे बोल रहा है कि जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से 3 ज़्यादा है। मतलब ये जो है अगर आपका x है तो ये कितना है आपका x + 3 है। फिर बोल रहा है कि when 5 is added to numerator, मतलब इसके अंदर तो 5 ऐड करा जाए और इसमें से 2 सब्सट्रैक्ट करा जाए। 2 is subtracted from the denominator, तो तुम्हारा जो फ्रैक्शन आता है वो कितना हो जाता है? 8/3 हो जाता है। मतलब समझ में आया कितना हो जाता है? 8:3 हो जाता है। समझ में आया? आप इसको बेसिक से बनाना, बहुत ईजी रहेगा बेसिक से बनाना। ध्यान से समझने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्या होगा? न्यूमिनेटर तुम बोलोगे ये था, डिनोमिनेटर कितना था तुम्हारा? x था। इसमें तुमने क्या करा? 5 ऐड करा था और इसमें तुमने क्या करा था? -2 करा था। तो फ्रैक्शन कितना हो गया तुम्हारा? इतना हो गया। अब ये 3 कहाँ जाएगा? इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये कहाँ जाएगा? इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कितना हो गया? 8। x + 8 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा? 3 + 8, 3 जा कितना होता है? 24 होता है। ये कितना हो जाएगा? 8x - 16। ये माइनस का 16 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 40। और ये कितना हो जाएगा? 8x में 3x गया तो कितना हो जाएगा? 5x। इससे उठाओगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? आप बोलोगे 8 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 8 आ गई। तो ये बोल रहा है कि ओरिजिनल फ्रैक्शन जो है उसको डिवाइड करोगे तुम 5 1/2 से, तो क्या फ्रैक्शन बन करके आएगा? ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना होगा? तुम बोलोगे कितना होगा? x + 3/x। ये होगा। x की वैल्यू पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? तुम बोलोगे 11/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11/8 हो जाएगा। ये कितना हो गया तुम्हारा? 11/8। अब इसको तुम्हें क्या करना है? डिवाइड करना है किस चीज़ से? 5 1/2। इसका मतलब कितना होता है? 5 1/2 का तुम बोलोगे कितना? 10 10 + 1 कितना हो गया? 11/2 हो गया। कितना हो गया? 11/2। तो इसको डिवाइड करोगे 11/2 से, इस 2 से ये गया, ये 2 सबसे ऊपर जाएगा तो कितना आएगा? 2/8। इसका मतलब कितना है? 1/4। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो, ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। CGL टायर 2 लिखा हुआ है यहाँ पे। 15 1 20 20, मतलब ये 2019
एसएससी सीजीएल 2019 का क्वेश्चन था ये, ठीक है। आगे बढ़ो, ये क्वेश्चन भी 2019 मेंस का है। अ पर्सन डिवाइडेड अ सर्टेन सम बिटवीन हिज 3 सन्स इन द रेशियो 3:4:5 had he divided the sum in the ratio 1/3:1/4:1/5, ठीक है। the son who got the least share earlier would have got 1188 more. the sum was, बहुत इजी क्वेश्चन है, समझने की सीखने की कोशिश करना है इस क्वेश्चन को। 3 बेटे थे किसी बंदे के, एक का नाम ए, एक का नाम बी, एक का नाम सी। तो उसने कोई राशि थी, अपन को पता नहीं कितनी राशि थी, सपोज करो x रुपया था, उस x रुपये को इन तीनों में डिवाइड करा। किस रेशो में डिवाइड करा? 3:4:2, कितना हो गया आपका 5, ठीक है। इतने में उसको करना था, लेकिन अगर उसने इसमें करा होता, किसमें करा होता? 1/3:1/4:1/5 इसी x रुपया को, तो क्या होगा? जो पहले जिस बच्चे को सबसे कम पैसा मिल रहा था, अब उसको ये ऐसा बनाने पे, इस रेशो में बांटने पे अब क्या हो रहा है? उसको 1188 रुपया ज़्यादा मिल रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आया। मतलब ये जो x है इसी को यहाँ बांटा गया है और इस x को ही इस रेशो में बांटा गया है। ध्यान से समझने की और सीखने की जरूरत है। यहाँ पे अगर देखो तो ये कितना हो गया? 3, 4 और ये कितना हो गया? 5, तो ये कितना हो गया? 12 यूनिट हो गया। कितना हो गया? 12 यूनिट हो गया x 1 मिनट के लिए, ठीक है। अब देखो इसको तुम बोलते हो, इसको चेंज किस तरीके से करेंगे? तुम बोलोगे इसका और इसका क्या होगा रेशो? क्या होगा? 60। एलसीएम कितना होगा इसका? 60 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा तुम्हारा? तुम बोलोगे 20, ये कितना आ गया तुम्हारा? 15 और ये कितना आ गया तुम्हारा? 12। समझ में आया? तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो इन तीनों का एडिशन आएगी। ये कितना हो गया भाई? 27 और ये कितना हो गया? 47। ये कितना आ गई? 47। भाई ये जो x है ना, ये कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। मतलब इसी x को यहाँ बांटा गया है और इसी x को इस रेशो में बांटा गया है। लेकिन अगर मैं देख पा रहा हूँ तो यहाँ पे 12 यूनिट हो रही है x और यहाँ पे कितना हो रहा है? 47 यूनिट हो रहा है। तो क्या करना पड़ता है ऐसे क्वेश्चंस में? हमको इक्वल बनाना पड़ता है। इसको और इसको क्या बनाना था? इक्वल बनाना पड़ता है। तो तुम बोलोगे इसको मैं किससे इंटू कर दूँ? 47 से इंटू कर दूंगा और इसको मैं किससे इंटू कर दूंगा? 12 से इंटू कर दूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये पूरा क्या होगा? 47 से इंटू होगा। पूरा क्या होगा तुम्हारा? 47 से इंटू होगा। तो देखो 47 को इससे इंटू करोगे तो ये कितना हो गया तुम्हारा? 141 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया तुम्हारा? तुम बोलोगे 47 इंटू कितना हो गया भाई तुम्हारा? इसमें 7 जोड़ोगे तो कितना हो गया? 8 और ये कितना हो गया? 8 और ये कितना हो गया? 1। सही करा क्या मैंने? 28, 16, 8, हाँ सही है। और इसका 5 से करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा? 35 और ये कितना गया? 235 है। 235 आएगा? हाँ 235 आएगा, सही है। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तुम बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसको 4 से करोगे तो 40, 160 और 28, सही तो है, ठीक है। अब देखो इसको 12 से इंटू करोगे अंदर तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 240 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा, ठीक है। अब पहले सबसे कम किसको पैसा मिल रहा था? तुम बोलोगे ए को मिल रहा है सबसे कम। और अब ए को देखोगे तुम कितना मिल रहा है? 240 मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 240 मिल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब यहाँ पे सबसे कम पहले किसको मिल रहा था? ए को मिल रहा था। अब ए को कितना मिल रहा है? 240 मिल रहा है। तो ए को कितना ज्यादा मिल रहा है? तुम बोलोगे कितना ज्यादा मिल रहा है? 99 यूनिट ए को ज्यादा मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 99 यूनिट। शायद 141 और 240 इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा? 99 यूनिट आएगा। और उसी की वैल्यू दे रखी है कि है ना, जो सबसे कम जिस बंदे को पहले मिल रहे थे, अब उसको क्या है? पहले से 1188 रुपीज ज्यादा मिल रहे हैं। मतलब 99 रुपीज ज्यादा मिल रहे हैं। देख सकते हो तुम, 240 मिल रहा है अभी, पहले कितने मिल रहा है? 141। तो 99 यूनिट ज़्यादा मिल रहे हैं। तो इस 99 यूनिट की वैल्यू तुम्हारे को दे रखी है 1188 दे रखी है। समझ में आया? तो एक यूनिट की जो वैल्यू आ गई मेरे दोस्त वो कितनी आ जाएगी? 1188 अपॉन कितना है? 99। तो ये कितना हो गया तुम्हारा? 1 आ गया और ये कितना आ गया? 198, मतलब 2 आ गया तुम्हारा। ये एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई तुम्हारी? 12 हो गई। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई तुम्हारी? 12 हो गई। देन द सम इज, सम कितना है तुम्हारा? 47 इंटू 12 है। तो भाई एक यूनिट की वैल्यू इतनी है, 47 इंटू 12 की वैल्यू कितनी होगी? इसको 12 से इंटू कर दो, इस चीज़ को, तुम्हारा सम आ जाएगा। तो सम कितना आएगा तुम्हारा? तुम बोलोगे सम आएगा 47 इंटू 12 इंटू 12। ये कितना हो गया तुम्हारा? 144 हो गया। 144 इंटू 47 मतलब लास्ट में कितना आएगा? 8 आएगा। ऑप्शन ए कट गया है तुम्हारा, ऑप्शन डी भी कट गया है, 0 है लास्ट में। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन बी में से एक आंसर होगा तुम्हारा। समझने की कोशिश करना है। कितना है तुम्हारा? 28 देखता हूँ तो, ठीक है, 2 गया। ये कितना आएगा? 28, 16 और 2, तो मतलब यहाँ पे कितना आएगा? 6 आएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो।
इस क्वेश्चन को देखो, ये क्या है तुम्हारा, CHSL के क्वेश्चन चालू हो गए, जितने भी क्वेश्चन होंगे अब सारे CHSL के होंगे, ठीक है। ये मेंस के 2 क्वेश्चन अच्छे थे 2019 के, इसलिए मैंने इन दोनों क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन थे शायद, है ना, इन तीनों को, अच्छा 2 ही थे यार, इन दोनों क्वेश्चन को इसलिए लिया था कि अच्छे क्वेश्चन थे। अब देखो हलवे क्वेश्चन आएंगे सारे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आए हुए हैं। अ सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग A, B, C इन द रेशियो 2:3:7 रेस्पेक्टिवली। इफ द शेयर ऑफ B इज कितना 15,000, देन व्हाट विल बी द डिफरेंस इन द शेयर ऑफ B एंड C। भाई ये तुम्हारा A हो गया, ये तुम्हारा B हो गया, ये तुम्हारा C हो गया। ये किस रेशो में, 2:3:7 के रेशो में। ये 3 यूनिट है ना, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है तुम्हारे को, 15,000 दे रखी है। कितनी दे रखी है मेरे दोस्त, 15,000 दे रखी है। मतलब ये कितने गुना हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तुम बोलोगे कितनी आ गई, 5,000 आ गई। कितनी आ गई, 5,000 आ जाएगी। ये बोल रहा है भाई बी और सी के बीच में डिफरेंस कितना है, तुम बोलोगे भाई 4 यूनिट है। कितना है, 4 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 5,000, 4 यूनिट की वैल्यू 20,000। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ भाई। इस क्वेश्चन को देखो, ए सैलरी, ओ माय गॉड, सैलरी, ए सैलरी, oh my god, a salary increases in the ratio 8:11। मतलब ए भाई एक बंदा है ए, इसकी सैलरी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और किस रेशो में हो रही है, अगर पहले 8 थी तो अब कितनी हो गई, 11 हो गई। समझ में आया। हिज न्यू सैलरी इज 33,000, देन व्हाट विल बी हिज ओरिजिनल सैलरी। भाई 11 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है तुम्हारे को, 33,000 दे रखी है मेरे दोस्त। तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तुम बोलोगे 24,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 24,000। तो इसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी, 24,000। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई। ये इसका 3 गुना होगा, तो ये भी कितना होगा, 3,000 गुना होगा। आगे बढ़ो, देखो समझने की कोशिश करो, बहुत ईजी चीज़ें हैं और बहुत ईजीली बन जाएगी। देखो अब 3 numbers are in ratio 1/4:5/9:7/12. The difference between the greatest and the smallest number is 180. Find the sum of all 3 numbers. बहुत इजी क्वेश्चन है। 3 नंबर आपको किस रेशो में दे रखे, इस रेशो में दे रखे हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करा करो ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। तुमको पता है क्या कि 12, 9 और 4 का एलसीएम कितना होगा, तुम बोलोगे 36 होगा। तो इस पूरे को 36 से इंटू करोगे, 4 से इस चीज़ को उड़ाओगे तो कितना आएगा तुम्हारा, 9 आएगा। कितना आएगा मेरे दोस्त, 9 आएगा। ए की वैल्यू कितना आ गई, 9 आ गई। 9 से जब इस चीज़ को उड़ाओगे तो कितना आएगा तुम्हारा, 4 आएगा। और 4 क्यों आएगा, 4 × 5 है ना। देखो क्या, देखो जब 9 से इस चीज़ को उड़ाओगे तो कितना आएगा, 4। और 4 को जब इससे इंटू करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा, 20 आएगा। कितना आएगा, ये कितना हो गया तुम्हारा, 20 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। फिर तुम 12 से 36 को काटोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। और 3 किससे इंटू होगा, 7 से इंटू होगा तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ये तुम्हारा रेशो हो गया। ये बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट कितना है तुम्हारा, 21 है। एंड द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट कितना है तुम्हारा, 9 है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये कितना है, 12 यूनिट है। कितना है मेरे दोस्त, 12 यूनिट है। इसकी वैल्यू तुम्हारे को कितनी दे रखी है, 180 दे रखी है। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आ गई मेरे दोस्त, वो कितनी आ गई, 15 आ गई है। कितनी आ गई है, 15 आ गई है। समझ में आया कि नहीं है। फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 नंबर्स। इन तीनों का सम पूछ रहा है भाई। ये कितना है, 21 है, कितना 20, 41 और ये कितना हो गया, 50। 50 × 15 करना है तुम्हारे को, तो कितना आएगा, 750। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो। ये क्या बोल रहा है, इफ 9685 इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स इन सच अ वे दैट 1/4 ऑफ फर्स्ट पार्ट, मतलब 1/4 ऑफ ए, एंड 1/3 ऑफ सेकंड पार्ट मतलब बी, एंड 1/6 ऑफ थर्ड पार्ट सी आर इक्वल, मतलब ये क्या दे रखे हैं तुम्हारे को, इक्वल दे रखे हैं। देन व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट। अब ध्यान से यहाँ पे समझने की कोशिश करना, ठीक है, बहुत प्यार से। जो ए की वैल्यू होगी, ए रेशो बी रेशो सी जो होगा तुम्हारा, वो क्या होगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये होगा तुम्हारा 4, ये होगा तुम्हारा 3 और ये होगा तुम्हारा 6। जब भी यहाँ पे ऊपर देखो सेम चीज़ दे रखी होगी, क्या दे रखी है, 1/1 दे रखा हो, 1/4 = 1/3 = 1/6 दे रखी है। तो रेशो क्या बन करके आता है तुम्हारा, ये बन करके आता है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने तुमको सिखाया है, क्या सिखाया है कि तुम क्या करोगे, इसका और इसका क्या लोगे, एलसीएम क्या करोगे, एलसीएम लोगे और एलसीएम से इंटू करोगे। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, तुम बोलोगे 1/4, 4, 3 और 6 का एलसीएम कितना आता है, 24 आता है। कितना आता है, 24 आता है, 12 आता है, 12 आता है। तो 12 से है 4, 3 और 6, इसका एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। अगर इसको 12 से करते हैं तो ये कितना आएगा तुम्हारा, 3 आ रहा है, ठीक है। और इसकी बात करते हैं बी की, तो ये कितना आएगा, 1/3 × 12, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, 4 आ जाएगा। और सी की बात करते हैं तो ये कितना आ गया तुम्हारा, 2 आ गया।
क्या गलती कर दी अपन ने? अरे यार, ठीक है 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 ठीक है। देखो ध्यान से देखो, मैंने वाला मेथड लगा दिया इसमें, क्या 1:1/4:1/3:1/3 वाला रेशो वो लगा दिया मैंने इसका आपका। ठीक है, इस तरीके से नहीं होगा ये, ध्यान से समझने की कोशिश करना है। मैंने आपको तरीका सिखा रखा है कि ये किस तरीके से होगा। ठीक है, इसका बेसिक जो तरीका मैंने आपको सिखा रखा है क्या है आपका 1/4:1/3:1/6 क्या है, तीनों इक्वल है। अब तुमको ए की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने सिखा रखा है ए की वैल्यू कितनी होगी तुम्हारी, बी इंटू कितना होगा तुम्हारा, तुम बोलोगे 1/6 होगा। और अगर मैं क्या किसकी बात करूं, बी की बात करूं, तो बी कितना होगा तुम्हारा, बी को छुपा दो, ये कितना हो जाएगा ए और सी का इंटू हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 1/6। सी की बात करूं तो क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 1/3 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? तुम बोलोगे भाई क्या ये कितना बन गया तुम्हारा 1/18 बन गया, ये कितना बन गया तुम्हारा 1/24 बन गया, और ये कितना बन गया तुम्हारा 1/12 बन गया। कोई प्रॉब्लम? अब तुम बोलोगे 18, 24 और 12 का एलसीएम जो आएगा वो आएगा 72। जब 72 को अंदर इंटू करोगे तो कितना आएगा 4, और ये कितना आएगा तुम्हारा 3, और ये कितना आएगा तुम्हारा 6। आ गया ना? देखो यही सेम है ना। ठीक है, वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, हो जाता है कभी कभी ठीक है हो जाता है कभी कभी। ठीक है, समझ में आया? अब मैंने बेसिक से भी सिखा दिया, और तुमको डायरेक्ट भी याद रखना, जब 1/4 इक्वल्स टू 1/3 बी इक्वल्स टू 1/6 सी हो, तो तुम्हारा कितना आएगा, ए की वैल्यू 4 हो जाएगी, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। मैंने ये भी चीज़ सिखा रखी है कि 1/4 इक्वल्स टू 1/3 बी इक्वल्स टू 1/6, ये इक्वल दे रखा हो तो इसको इक्वल पुट करा करो के। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 1/4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा के, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 की हो जाएगी। इसी तरीके से बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 की हो जाएगी, और इसी तरीके से सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 की हो जाएगी। तो जब मैं रेशियो लूंगा A:B:C का, तो ये कितना आएगा तुम्हारा, तुम बोलोगे 4K:, ये कितना आएगा 3K:6K। इस के से कैसे के कट जाएगा, दोबारा से रेशियो ये आएगा। आई होप आपको तीनों मेथड समझ में आए होंगे। ठीक है, और ये डायरेक्ट तरीका मैंने सिखाया है आपको, ये याद रखना है अब। ठीक है, अब अपन एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं सारी चीज़ों को, और आपको सीखना और समझना पड़ेगा सब चीज़ों को। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, अब क्या बोल रहा है भाई, आपको कितने रुपए डिवाइड कर रखे हैं, 9685 रुपीज़ को डिवाइड कर रखा है 3 पार्ट में, और किस रेशो में डिवाइड कर रखा है, इस रेशो में डिवाइड कर रखा है। तो ये कितना हो गया 13, कितना हो गया 13 यूनिट। अब तो इस क्वेश्चन को निकाल लोगे, 13 यूनिट की जो वैल्यू है आप लोगों को वो कितनी दे रखी है, 9685 दे रखी है। तो एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी मेरे दोस्त वो कितनी आएगी, 91 बचा कितना आपका 5, और ए कितना हो जाएगा तुम्हारा 4, और ये कितना आ जाएगा 5, कितना आ गया 745 आ गया। तो बोल रहा है व्हाट इज द फर्स्ट नंबर, मतलब इसको 4 से इंटू करोगे तो 0 सिर्फ इसी में है, 0 सिर्फ इसी में है, नहीं 0 इसमें भी है, तो ये आएगा तुम्हारा ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो बहुत दूर हो गया यार, ये होना चाहिए आंसर। करके देख लो, कितना होगा 20, और ये कितना हो जाएगा 18, और ये कितना हो जाएगा 28, 29, ये आंसर हो गया तुम्हारा। आगे बढ़ो, इतना टाइम नहीं लगाना अब इन चीज़ों को। द रेशो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी 4 years अगो, आज से 4 साल पहले, ये तुम्हारा ए बंदा है, ये तुम्हारा बी बंदा है, आज से 4 साल पहले 4 year अगो जो रेशो था इनकी एज का वो कितना था 4 से 5 था। 8 year हेंस मतलब आने वाले 8 सालों बाद, मतलब आज से 8 साल बाद जो इनकी एज का रेशो होगा वो कितना होगा 11:13 होगा, कितना होगा 11:13 होगा। ठीक है, व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर प्रेजेंट एज, ये पूछ रहा है। मैंने आपको सिखा रखा है ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, अरे ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का एडिशन 4 + 8 करोगे तो कितना आएगा 12 आएगा, और उसको कहाँ लगाना 12 यहाँ पे, 12 यहाँ पे। अब इसमें क्या लगाना है तुम लोगों को, क्या लगाना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है। तो ये तुम्हारा कितना होगा A:B, कितना आ गया 4 से 5, ये फिर कितना है 11 से 13, और ये कितना है तुम्हारा 12:12। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा तुम्हारा 52, और ये कितना आएगा 55। इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना आया 3 यूनिट आया, कितना है मेरे दोस्त 3 यूनिट। इसको इससे करोगे, इसको इससे करोगे, लेकिन मैंने सिखा रखा है कि ये कॉमन है, दोनों इक्वल है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना है, तुम बोलोगे 2 यूनिट है, कितना है 2 यूनिट। तो मतलब 3 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगा 2 × 12 आएगी, कितनी आएगी 2 × 12 आएगी। इस 3 से इसको उड़ाओगे तो कितना आएगा तुम्हारा 4। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों कितना आ गई तुम्हारी 8 ईयर्स आ गई, कितनी आ गई 8 ईयर्स आ गई। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो इनकी जो क्या है
इनकी 4 साल पहले की जो एज है उसमें वो कितनी हो जाएगी, 8 से इंटू करोगे कितना हो जाएगा 32, इसमें 8 से करोगे तो कितना हो जाएगा 40। अब प्रेजेंट एज का पूछा है, क्या पूछ रहा है, रेशो पूछ रहा है, तो भाई ये 4 साल पहले की एज आई है, प्रेजेंट की एज में लाने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 ऐड करना पड़ेगा, इसमें 4 ऐड करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 36 और ये कितना हो जाएगा 44, काटोगे तो ये कितना आएगा 9 से 11 आएगा, कितना आएगा 9 से 11। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस करवा चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। आगे बढ़ो, इस क्वेश्चन को देखो। इन अ बैग व्हाइट मोबाइल कवर एंड ब्लैक मोबाइल कवर्स are in the ratio of 4:7, then if there are 280 black mobile covers then how many white mobile covers are there in the bag। भाई कितना इजी क्वेश्चन है, कितना 4 से 7 रेशो है। ये व्हाइट मोबाइल है, ये ब्लैक मोबाइल है, और ये बोल रहा है कि भाई 280 ब्लैक मोबाइल कवर है, मतलब 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है तुम्हारे को, 280 दे रखी है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तुम बोलोगे 160 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 160। समझ में आया। ये जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ ना, ये इतनी तेज कैलकुलेशन तुमको करनी है पेपर में। मेरे को पता है कि 7 का इसको देखता हूँ तो ये कितना गुना हो गया, 40 गुना हो गया, तो इसका भी कितना हो जाएगा 40 गुना हो जाएगा। समझ में आया। ये कैलकुलेशन माइंड में चलेगी जब तुम्हारी प्रैक्टिस बहुत तगड़ी होगी। समझ में आया। इस तरीके से तुमको पेपर को करना है, उड़ाना है। आगे देखो, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 3/4:5/8:7/12। ये क्वेश्चन अभी करवाया मैंने पीछे, बिल्कुल डिट्टो वैसा क्वेश्चन है। तुम्हें पता है क्या कि तुम यहाँ पे इसका रेशियो निकालोगे, सिंपल फॉर्म में लोगे इसको, 4, 8 और 12 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है, 24 होता है। समझ में आया। 24 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे, निकालोगे, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर का डिफरेंस तुम्हारे को दे रखा है कितना, 48। बाकी तुमसे क्या पूछ रहा है, ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा है, तो वो निकाल लेना। क्वेश्चन देखो, अ सम ऑफ, ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत सारे करा दिए, बतेरे करा दिए। अ सम ऑफ 11 236 is divided among A, B and C such that the ratio of the shares of A and B is कितना है, 3:5 है, and the ratio of their share of A and C is 4:7 है। the share of B is, बहुत इजी क्वेश्चन है, कंबाइंड रेशो बनाना पड़ेगा पहले तुमको, किसका, A:B:C बनाना पड़ेगा। ठीक है, जो रेशो आएगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, 1:1:2:3:6 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और फिर तुमसे क्या पूछा है, बी का शेयर पूछा, तो उसके बराबर रख देना, मतलब उसको इनटू कर देना, जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी उसके साथ क्या कर देना, जो बी का रेशो होगा, मतलब जो बी की यहाँ पे जो वैल्यू है उससे इनटू कर देना। बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, ऐसे कर लेना खुद से। आगे बढ़ो, ये देखो सेम डिट्टो का भी क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, ये सेम करवा रखे हैं ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन। इसको देखो, अब क्वेश्चन अच्छा है, कॉइन्स वाला क्वेश्चन है। मैंने बोला है कि कॉइन्स का क्वेश्चन तो 100% है, आएगा ही आएगा। अब वो किसकी शिफ्ट में आ जाए किसी को नहीं पता भाई। एक क्वेश्चन तो 100% है रेशो में से कि कॉइन्स वाला आएगा ही आएगा। ठीक है, ध्यान से देखना क्या बोल रहा है। अ बैग कंटेन्स कॉइन्स ऑफ, क्या बोल रहा है, डिनोमिनेशंस। अ बैग कंटेन्स कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹1, ₹2, ₹5 in ratio of 4:5:8. If the total value of these coins is ₹432, then what is the number of ₹2 coin। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन कुछ भी नहीं हो सकता है भाई। क्या बोल रहा है, एक बैग है उसमें ₹1 के कॉइन है, उसमें ₹2 के कॉइन है और उसमें ₹5 के कॉइन है। कॉइन्स का जो रेशो दे रखा है वो कितना दे रखा है तुम्हारे को, 4, 5 और कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। समझ में आ गया। इन कॉइन्स के रेशो के अकॉर्डिंग जो वैल्यू बन रही है, वैल्यू का मतलब पैसे जो बनेंगे, अगर ₹1 के 4 कॉइन है तुम बोलोगे ₹4 बन जाएंगे, अगर ₹2 के 5 कॉइन है तुम बोलोगे ₹10 बन जाएंगे, अगर ₹5 के 8 कॉइन है तुम बोलोगे ₹40 बन जाएंगे। अगर इन सबको मैं ऐड करता हूँ तो ये कितने रुपए बन गए, तुम बोलोगे ₹54 बन गए। इन ₹54 की वैल्यू तुम्हारे को कितनी दे रखी है, तुम बोलोगे क्वेश्चन में तुम्हारे को दे रखी है 432 दे रखी है, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे दोस्त कितनी आ जाएगी, तुम बोलोगे 54 को किससे इंटू करूँ, 8 से इंटू करूँ, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्त, ₹8 आ गई। कितनी आ गई, ₹8 आ गई। तुमसे क्या पूछ रहा है कि ₹2 कितने कॉइन होंगे। मैंने बता रखा है ये जो 1 यूनिट की जो वैल्यू आई है, इसी को क्या करो, इसमें से अगर कुछ चीज़ पूछ रहा है तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया करो, अगर इसमें से कोई चीज़ पूछ रहा है तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया करो। ऑलरेडी बता रखा है ये चीज़ और प्रूफ भी करके दिखा रखी है ऑलरेडी। तो क्या है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है, 8 आई है। तुमसे क्या पूछ रहा है, 5 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, तो 5 × 8 करोगे मेरे दोस्त तो कितना आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो। द रेशो ऑफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। The ratio of income of A and B is 7:5. A and B saves ₹4,000 and ₹3,500 respectively. If the expenditure of B is half of the expenditure of A, then the total income of A and B। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करवा रखे हैं। ये तुम्हारा क्या है, A is to B।
इनकम का रेशो है भाई 7 से 5, किसका, इनकम का। एक्सपेंडिचर का पता लग जाए तो, और सेविंग मेरे को दे ही रखी है, इसकी कितनी है भाई 4000 रुपये है, इसकी कितनी है भाई 3500 रुपये है, ये मेरे को पता है, बस ये चीज़ पता लग जाए। और ये चीज़ भी दे रखी है, इफ़ द एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज हाफ ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए। समझ में आया कि नहीं, ए यहाँ पे आ जाएगा तो इस तरीके से बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, अगर एक्सपेंडिचर जो है इसका 2 है तो इसका कितना है 1 है, ये बोलना चाहता है क्वेश्चन। ठीक है मेरे भाई, समझ में आया कि नहीं आया, इस तरीके से समझ दिया, डायरेक्ट बता दिया, जो इच्छा हो जिससे इच्छा हो उस तरीके से समझ लेना। अब ध्यान से यहाँ पे क्या लगाओगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये कितना आएगा 7, ये कितना आएगा 5, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, तुम बोलोगे 3 यूनिट आएगा, कितना आएगा 3 यूनिट। इसको इससे करोगे 7000 आएगा, इसको इससे करोगे तो कितना आएगा 4000 आएगा। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आ गई मेरे दोस्त, वो कितनी आ गई तुम्हारी, तुम बोलोगे 1000 आ गई, कितनी आ गई 1000 आ गई। तुम्हारे से क्या पूछ रहा है, टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी की टोटल इनकम कितनी है, तुम बोलोगे 5 + 7 12 यूनिट है, कितनी है 12 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 1000 है, तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी, तुम बोलोगे 12000 हो जाएगी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो, क्वेश्चन देखो, इफ 2 numbers आर इन रेशियो 9:7, इफ द लार्जर नंबर इज 56 मोर देन 1/7 ऑफ द स्मॉलर नंबर, देन व्हाट इज द सम ऑफ 2 numbers। इससे इजी क्वेश्चन भी कुछ हो सकता है क्या। 2 नंबर है भाई ए और बी मेरे, ये कितनी रेशो में है, तुम बोलोगे 9 से 7 रेशो में। ये एक्स लगा रहा हूँ एक बार के लिए, बेसिक से करेंगे इस क्वेश्चन को। ये ऐसे बोल रहा है कि द लार्जर नंबर कौन सा है, तुम बोलोगे 9x ही है। लार्जर नंबर इज 56 मोर देन 1/7 ऑफ द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर कितना है तुम्हारा, तुम बोलोगे 7x है, इसका 1/7 से कितना ज़्यादा है, ये 56 ज़्यादा है लार्जर नंबर। ये बोल रहा है भाई क्वेश्चन में कि जो लार्जर नंबर है वो क्या है भाई, स्मॉलर नंबर के 1/7 से 56 से ज़्यादा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इस 7 से ये 7 कट गया, तो ये x बचा यहाँ पे सिर्फ, ये x इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। 8x बराबर कितना आ गया 56 आ गया। x की वैल्यू कितना है कि तुम्हारी 7 आ गई है मेरे दोस्त। समझ में आया कि नहीं आया। व्हाट इज द सम ऑफ 2 numbers, ये कितना बन रहा है तुम्हारा, तुम बोलोगे 16x बन रहा है। 16x की वैल्यू पूछ रहा है, 16 7 होता है 112। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो, अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को पता ही नहीं किस लेवल से करने लग जाएंगे लोग बाग। भाई ध्यान से अगर इस क्वेश्चन को देखूंगा तो ये क्वेश्चन है सी एंड डी का। किसका क्वेश्चन है, सी एंड डी का, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का क्वेश्चन है ये। और ध्यान से समझने की और सीखने की इसको कोशिश करना, तभी समझ में आएगा। ये कितना है 2a + 3b, ठीक है, इनटू में कितना है तुम्हारा 2c - 3d। ये इक्वल है तुम्हारा किसके, तुम बोलोगे 2a - 3b, और क्या है 2c + 3d। समझ में आया कि नहीं आया। अब ध्यान से देखूंगा तो यहाँ पे ये मेरे को दिख रहा है और यहाँ पे ही दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको इसके नीचे ले आऊँगा। तो ये कितना हो जाएगा 2a + 3b अपॉन में कितना आएगा 2a - 3b। यहाँ पे कितना है 2c + 3d अपॉन में कितना आएगा 2, ये जो चीज़ है उसको नीचे ले आया मैं, 2c - 3d। ये हो जाएगा भाई। अब सिंपल सा कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दो, आंसर आ जाएगा। कॉम्पोनेंट सी एंड डी लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, किसमें, ट्रिग्नोमेट्री में सिखा चुका हूँ सी एंड डी किस तरीके से लगता है। तो ये कितना होगा 2a + 3b + 2a - 3b अपॉन में कितना होगा, तुम बोलोगे 2a + 3b - 2a + 3b। इधर कितना होगा 2c + 3d + 2c - 3d अपॉन में 2c + 3d - 2c + 3d। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, और ये इससे कट गया। ऊपर देखता हूँ तो कितना आएगा 4a अपॉन में 6, 3 और 3 6, 6b। 4c अपॉन में कितना आया 4d आया। समझ में आया कि नहीं आया। ये देखो कट गया, तो तुम्हारे पास क्या आया भाई, a अपॉन b इक्वल्स टू कितना आया c अपॉन d। ये आया। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है भाई, a अपॉन b इक्वल्स टू c अपॉन d। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ो, क्वेश्चन को उड़ाओ। क्या बोल रहा है, इन ए प्रपोर्शन the product of the first and fourth is 70 and that of second and third equals to कितना 3.5, then the value of y। कितना इजी क्वेश्चन है भाई, अब दिख रहा होगा करेक्ट शायद, ठीक है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। तुमको पता है प्रपोर्शन का मतलब होता है a अपॉन बी इक्वल्स टू c अपॉन डी। तुमको पता है कि a is to b is c, यही होता है प्रपोर्शन। इसी तरीके से लिखते हैं अपन, बता रखा है ऑलरेडी बेसिक क्लास में, ठीक है। a is to b as c is to d, यही होता है। और तुमको पता है क्या होता है यहाँ से कि a into d, ये जो एक्सट्रीम एंड्स वाले इनका मल्टीप्लाई बराबर होता है
मिडिल वालों के, यही होता है, यही होता है कि नहीं होता? तुम्हारे को यही तो बोल रहा है भाई, द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द फोर्थ नंबर, फर्स्ट एंड द फोर्थ नंबर इज 70, मतलब इन दोनों का सम मल्टीप्लाई कितना दे रखा है तुम्हारे को? 70 दे रखा है। एंड दैट ऑफ प्रोडक्ट एंड दैट ऑफ द सेकंड एंड थर्ड इज कितना है? और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना दे रखा है? 3.5 y दे रखा है। y की वैल्यू पूछ रहा है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 70/3.5 हो जाएगी। इसको जहाँ लगाओगे, इसको काटोगे तो कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू 20 आ जाएगी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और आगे बढ़ो। इफ टू नंबर्स आर इन रेशियो सम ऑफ देयर क्यूब्स इज इतना, ठीक है। इफ टू नंबर्स आर इन रेशियो 4:7 एंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 407,000, देन द ग्रेटर नंबर विल बी। बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या है आपका? एक नंबर है 4, एक नंबर है 7, ठीक है। तो अपन इसको एक बार x लगा दें, समझाने के लिए समझ लो। x लगा दिया तो इसका क्यूब, इन दोनों के क्यूब का सम जो है, क्या इस नंबर के क्यूब का सम जो है वो कितना है? 407। तो इसका क्यूब करोगे तो कितना आएगा? 64x क्यूब आएगा। इसका करोगे तो कितना आएगा? 343x क्यूब आएगा। इसको ऐड करोगे तो कितना हो गया तुम्हारा? 407x क्यूब हो गया। कितना हो गया? 407x क्यूब। और इसकी वैल्यू बराबर दे रखी है 407, और ये कितना है? 30। इस 407 से 407 गया तो x क्यूब की जो वैल्यू आ गई मेरे दोस्त वो कितनी आ गई तुम्हारी? 1000 आ गई। कितनी आ गई? 1000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी? कितनी आ गई मेरे दोस्त? 10 आ गई। तुमसे पूछ रहा है ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर कितना है तुम्हारा? 7x है। इसका मतलब कितना हो गया? 70 तुम्हारा क्या ग्रेटर नंबर है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो भाई। ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत सारे कराए हैं, ठीक है, खुद से करने का है। अब देखो इस क्वेश्चन को, ये भी बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुका हूँ, ये भी खुद से करने का है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी भाई खुद से करने के हैं, परेशान मत होना इन क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन देखो, बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुका हूँ भाई मैं, 250 क्वेश्चन करवा चुका हूँ तुम लोगों को कम से कम रेशो के यार, ठीक है। अब देखो एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है तुम्हारे, कितनी दे रखी है? 4 5 दे रखी है। द वैल्यू ऑफ इतना इतना, इसमें बस एक्स और वाई की वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालना है, खुद से करना है मेरे भाई। इस क्वेश्चन को देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्या? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। इन अ लाइब्रेरी द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स टू दैट ऑफ फिजिक्स बुक्स इज सेम एज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फिजिक्स बुक्स टू दैट ऑफ केमिस्ट्री बुक्स। समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ मैथमेटिक्स, इसको बाद में करें क्या? 2 मिनट बाद, चलो देख लो एक बार। देखा बोल रहा है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स टू डेट ऑफ फिजिक्स बुक्स, ठीक है। अगर ये कितना है तुम्हारा, इन दोनों का रेशो जो है, समझने की कोशिश करना, इज सेम एज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फिजिक्स बुक्स टू डेट ऑफ केमिस्ट्री बुक्स। इनका जो रेशो है वो क्या है? सेम है तुम्हारा किसका? फिजिक्स की बुक का और केमिस्ट्री बुक से। मतलब ये जो रेशो आ रहा होगा वो क्या है? इसके सेम है। इफ देयर आर 144 मैथ्स बुक्स एंड 100 केमिस्ट्री बुक्स, देन द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बुक्स, ठीक है, ठीक है। समझने की कोशिश करना। अगर मैं ये बोलता हूँ x/y है तो ये भी कितना है तुम्हारा? x/y है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? अगर एक बार के लिए मैं यहाँ पे लेता हूँ 1:2 है, ये भी कितना हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा। तो भाई तुम्हारा एम कंबाइन रेशो कितना आएगा? तुम बोलोगे इस तरीके से आएगा, कितना है? 1:2। ये कितना हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा, 1:2। तो तुम कंबाइन रेशो निकालोगे तो कितना आएगा? 1। ये कितना आएगा तुम्हारा? 2। और ये कितना आएगा तुम्हारा? 4 आएगा। कोई प्रॉब्लम? तुम बोलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे समझने की कोशिश करना, क्या बोल रहा है? इफ देयर आर 144 मैथ्स बुक्स एंड 100 केमिस्ट्री बुक्स, then the ratio of the total number of mathematics and physics books to that of chemistry and physics books. Yeah, the ratio of the number of mathematics books to that of physics books is same as the ratio of the physics books to that of. और अगर इसको इस तरीके से लेते हैं अपन, ये कितना है? एक्स वाई है, ये कितना है? एक्स वाई है, तो ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? एक्स इंटू वाई। और ये कितना हो जाएगा? वाई स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 144 आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्त? 12 आ गई है। और वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तुम बोलोगे 100 है, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी, ठीक है।
तो ये कितना होगा तुम्हारा, तुम बोलोगे 10 इंटू 12, तो ये कितना हो गया तुम्हारा एक्स वाई, कितना हो गया तुम्हारा 120 हो गया। ठीक है मेरे दोस्त। ओके देखो मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन को बेसिक से बनाते हैं बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बनाएंगे, अब बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना है इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा तो क्या है, इजी क्वेश्चन है, बेसिक से चलोगे तो बहुत इजी है। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना है इस क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है। In a library, there the ratio of the number of mathematics books to that of physics books, अगर मैं बोलता हूँ ये कितना है तुम्हारा x/y है, is same as the ratio of the number of physics books to that of chemistry books। तो मतलब ये जो रेशो है, जिस हिसाब से ये रेशो है उसी हिसाब से इन दोनों का रेशो है। अगर मैं कंबाइंड रेशो की बात करता हूं तो तुम बोलोगे मैथ्स, फिजिक्स और ये कितना केमिस्ट्री, तो ये कितना हुआ x/y, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये कितना हो के, ये कितना, मैं ये तो देखा अभी क्या कर देता हूँ मैं भी यार जल्दी जल्दी में, ये कितना होगा तुम्हारा x/y हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आएगा। तो ये कितना हो जाएगा x², कितना हो जाएगा xy, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा y²। यहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम है तो बताओ। ये मैथमेटिक्स का आ गया, ये फिजिक्स का आ गया और ये केमिस्ट्री का आ गया। तो मतलब इस x² की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है तुम्हारे को, इफ देयर आर 144 मैथमेटिक्स बुक्स, मतलब ये जो x² की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है 144 के, तो x की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी 12 आ गई। y² की वैल्यू जो है केमिस्ट्री की वो कितनी दे रखी है तुम्हारे को 100 बुक्स दे रखी है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी 10 आ गई। समझ में आया कि नहीं आया। तो फिजिक्स की बुक कितनी रहेगी, तुम बोलोगे x की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 12 और y की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 10, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो फिजिक्स की बुक कितनी हो गई तुम्हारी 120 हो गई। समझ में आया कि नहीं आया। अब तुमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है मेरे भाई, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि टोटल नंबर ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बुक्स, मैथमेटिक्स की कितनी बुक है 144 है और फिजिक्स की कितनी है तुम बोलोगे 120 है। इसका रेशो ये बोल रहा है टू द टोटल नंबर ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स बुक्स, फिजिक्स की बुक कितनी है 120 है और केमिस्ट्री की बुक्स कितनी है तुम्हारी 100 है। ठीक है, इनका रेशो पूछ रहा है इस तरीके से। तो ये कितना हो जाएगा तुम बोलोगे 264 हो गया है और ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तुम बोलोगे 220 हो गया है। ठीक है मेरे भाई, अगर मैं इसको काटूं, किससे 11 से कट रहा है तो आराम से, अगर मैं इसको 11 से काटूं तो कितना आएगा 2 और 4 आएगा, और अगर मैं इसको 11 से काटता हूं तो ये कितना आएगा तुम्हारा 20 आएगा। कितना आएगा 20, कितना आएगा 20, और अगर मैं इसको 4 से काटता हूं तो कितना आएगा तुम्हारा 6 से 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। और MTS का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है MTS का, किसका क्वेश्चन है मेरे दोस्त MTS का क्वेश्चन है। ठीक है, MTS के कुछ अच्छे क्वेश्चन में से एक अच्छा क्वेश्चन ये था। अगर बेसिक क्लियर है तुम्हारे, तुम खुद भी देख सकते हो, मैंने भी जब मैं अटका एक बार के लिए तो मैंने किससे बनाया, इसको बेसिक से बनाया और बेसिक से भी कितनी इजीली सॉल्व हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है, मैं अटका तो नहीं था, मैं कुछ और सोचने लग गया था। ठीक है, कुछ और सोच रहा था मैं कि यार इसको और किस इजी तरीके से बना सकते हैं। बेसिक तो मेरे को पता है कि निकल ही जाएगा, बेसिक तो 100% है यार। तुम, ये मेरी गारंटी तुम्हें श्योर कर सकता हूँ इस चीज़ से, तो कि तुम अगर बेसिक से बनाने जाओगे किसी भी क्वेश्चन को तो 100% निकाल ही दोगे। ठीक है, और अगर अच्छे बेसिक है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर, तुम एक बार में ही निकाल दोगे। मैं इसको बस थोड़ा कोशिश कर रहा था कि ईजी बनाने की, ट्रिक से निकालने की, कि उस तरीके से निकलेगा नहीं निकलेगा, तो उस तरीके से मैं फंस रहा था। तो मैंने सोचा चलो बेसिक से बताते हैं तुम्हारे को। ठीक है, मेरी आदत क्या है, ऐसी नहीं है कि मैं ना टेक्स लूँ, समझ लो, इसको पोज करूँ, उसमें एडिटिंग करूँ, अपनी ऐसी आदत नहीं है। अपन इसी तरीके से पढ़ाते हैं, जो लाइव पढ़ा रहे हैं उसी तरीके से तुम्हारे को लेक्चर मिलेंगे। ठीक है, अभी से आदत डाल रहा हूँ मैं इन चीज़ों की, लाइव ही पढ़ाना है क्योंकि अपन को थोड़े दिनों में। अब देखो इस क्वेश्चन को, 70 मेल्स एंड 100 फीमेल्स आर वर्किंग इन अ फर्म ड्यूरिंग वन मैस रिक्रूटमेंट ड्राइव एंड इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स आर recruited and their ratio became 3:4, the total number of people working in the firm after recruitment। ठीक है भाई, ध्यान से समझने की कोशिश करना बहुत अच्छे तरीके से। एक फर्म है, उसमें कितने थे 70 मेल थे और 100 फीमेल थी। ठीक है मेरे दोस्त, अब क्या हुआ भाई, कंपनी को जरूरत है कुछ लोगों की, तो क्या हुआ, जो नए बंदे जुड़े और जो नई बंदियां जुड़ी वो क्या है, सेम है। जितनी संख्या में आदमी जुड़े उतनी ही संख्या में क्या करा, फीमेल्स को जोड़ा गया। समझ में आया। और इस कारण से जो मेल और फीमेल का जो रेशो है वो कितना हो गया, इतना हो गया। अब तो कर सकते हो इस क्वेश्चन को, तो क्या होगा भाई 70 मेल, 70 + x/100
100 फीमेल प्लस एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया तुम्हारा 3/4 हो गया। इसको उधर मल्टीप्लाई करोगे इधर तो ये कितना हो जाएगा 280 प्लस 4x, ये कितना हो जाएगा 300 प्लस 3x हो जाएगा, इधर आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है मेरे दोस्त 20 आ गई है। कितनी आ गई है 20 आ गई है। समझ में आया कि नहीं आया। द टोटल नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन द फर्म आफ्टर रिक्रूटमेंट, मतलब भाई देखो ये कितना हो गया 20 यहाँ जुड़ गया 20 यहाँ जुड़ गया। पहले कितने थे तुम्हारे 170 बच्चे लोग काम कर रहे थे, मेल प्लस फीमेल कितनी थी 170 थी। अब इसमें कितना जुड़ गया 40 लोग और जुड़ गए, तो ये कितने हो गए अब 210 लोग हो गए। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो इस क्वेश्चन को देखो। बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स माई इनकम इज इन द रेशियो 2:5, मतलब पहले साल में 2 रुपये कमा रहा था, आज के साल मेरी 5 रुपये इनकम है। एक्सपेंस आर इन द रेशियो 4:7। इफ माई इनकम इन द सेकेंड ईयर इज इतना एंड माई एक्सपेंस इन फर्स्ट ईयर इज 20,000 देन माई टोटल सेविंग इन 2 ईयर्स इज। बहुत ईजी क्वेश्चन है यार, इससे एमटीएस में ना, हाँ एमटीएस में क्वेश्चन है। देखो भाई इस क्वेश्चन को आराम से देखो, बहुत ईजी क्वेश्चन है। मेरी इनकम का जो रेशो है, किसका इनकम का, वो कितना है भाई फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर के बीच में, ये कितना है 2 से 5 है। और जो एक्सपेंडिचर है मेरा दोस्त वो कितना है भाई 4 से 7 है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये बोल रहा है माई इनकम इन सेकेंड ईयर, मतलब ये जो 5 यूनिट है इसकी वैल्यू कितनी दे रखी तुम्हारे को 75,000 दे रखी है। कितनी दे रखी है 75,000, मतलब ये कितना गुना हो गया अपने आप का 15,000 गुना हो गई। कितना गुना हो गया 15,000, तो ये भी क्या हो जाएगा अपने आप का 15,000 गुना हो जाएगा। तो इनकम कितनी आ गई, पहले साल की 30,000 थी, दूसरे साल की कितनी है 75,000 है। यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आई, तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गई। ये क्या हो गई तुम्हारी इनकम आ गई है, ठीक है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। बोल रहा है माई एक्सपेंस इन द फर्स्ट ईयर, मतलब कितना है मेरा 4 यूनिट है, इस 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, कितनी 20,000 दे रखी है। कितनी दे रखी है 20,000, मतलब ये अपने आप का कितना गुना हुआ 5,000 गुना हो गया। तो ये भी कितना हो जाएगा अपने आप का 5,000 गुना हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 35,000 हो जाएगा। और ये कितना है तुम्हारा 20,000 है, ठीक है। माई टोटल सेविंग इन 2 ईयर्स, इधर देख सकते हो 30,000 में से 20,000 गया तो मेरे पास कितना बचा 10,000 बचा। इधर देख सकते हो 35,000 में से 75,000 में से 35,000 गया, तो यहाँ पे कितना बचा मेरे पास 40,000 बच गया। कितना बच गया 40,000। तो टोटल सेविंग मैंने कितनी कर दी 2 साल में 50,000 की कर दी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है मेरे दोस्त। इस तरीके से क्वेश्चन को बनाना है, उड़ाना है क्वेश्चन को। भाई क्या बोल रहा है द रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 2:3, बी इज 8 मोर देन ए, ठीक है। इफ अ सर्टेन नंबर के इज एडेड टू ईच ऑफ ए एंड बी देन द रेशियो बिकेम 7:9, द वैल्यू ऑफ के। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। कुछ रेशो था तुम्हारा 3 से 2, ठीक है। बी इज 8 टाइम्स 8, बी इज 8 मोर देन ए। बी कितना ज़्यादा है यहाँ पे, तुम बोलोगे 1 यूनिट ज़्यादा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी तुम्हारी 8 हो गई। तो ये कितना हो जाएगा 16 और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 24। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। फिर बोल रहा है सर्टेन नंबर के इज एडेड टू ईच, मतलब इसमें भी तुम्हारा के ऐड करा जा रहा है, इसमें भी तुम्हारा के ऐड करा जा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया। तो तुम्हारा रेशो जो बन करके आ रहा है ए और बी का वो कितना आ रहा है 7:9 बन करके आ रहा है। ये बोल रहा है, बना लो इसको क्वेश्चन को। ये कितना हो गया 16 प्लस के अपॉन में कितना आएगा 24 प्लस के इक्वल्स टू 7/9। इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया 144 प्लस 9 के, ये कितना हो जाएगा 127 इंटू ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 168। कितना हो गया 168 प्लस ये कितना हो गया 7K, ठीक है मेरे दोस्त। ये कितना इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 2K और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 28 आएगा, क्यों 12 आएगा ना 144, तो ये कितना गया 4, ये कितना हो गया इतना, तो ये कितना आ गया भाई 12 आ गई ना K की वैल्यू। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो मेरे दोस्त, ठीक है। क्या बोल रहा है ए बी सी आर 3 बॉक्स कंटेनिंग मार्बल्स इन द रेशियो 3:5:7 इफ टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इज 75, इफ 3 मार्बल्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम बी टू ए एंड 5 मार्बल्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सी टू ए देन द रेशियो। बहुत ईजी क्वेश्चन है भाई, ठीक है मेरे दोस्त। क्वेश्चन देखो बहुत ईजी है। पहले तुम्हारा क्या रेशो में था A:B:C, किस रेशो में था मार्बल 3:5:7। समझ में आया कि नहीं आया। टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स भी दे रखा है तुम्हारे को, मतलब A प्लस B प्लस C, ये कितना होगा 15 यूनिट होगा। 15 यूनिट की वैल्यू तुम्हारे को कितनी दे रखी है 75 दे रखी है। कितनी दे रखी है 75 दे रखी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त, तुम बोलोगे 5 हो जाएगी। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी 15, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी 25, 7 यूनिट की वैल्यू कितनी 35।
अब क्या बोल रहा है भाई क्वेश्चन में, इफ 3 मार्बल्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम बी टू ए, मतलब इस 25 में से तुमने क्या करा, 3 मार्बल किसको दे दिए, ए को दे दिए, तो यहाँ पे 3 प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 माइनस हो जाएगा। फिर बोल रहा है एंड 5 मार्बल्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सी टू बी, मतलब इसने क्या करा, अपने आप में से 5 मार्बल निकाल करके किसको दे दिए, बी को दे दिए, ये हो जाएगा। तो नया रेशो क्या बनेगा, ये कितना हो गया तुम्हारा 18 हो गया मेरे दोस्त। यहाँ पे देख सकते हो, तो तुम बोलोगे प्लस का 2 आएगा, तो प्लस का 2 25 में ऐड हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अरे 5 मार्बल ऐड हुए, 3 गए, इसमें से 2 बच गया ना, प्लस का 2 इसमें ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 27। ये क्या हो जाएगा -5, इसमें से 35 में निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 30। 3 से उड़ाओगे इसको पूरे को, तो ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 10। 6:9:10 हो गया 6:9:10 हो गया, 6:9:10 हो गया ये, ठीक है। इस तरीके से बोलो इसको। आगे बढ़ो, इस क्वेश्चन को देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। इफ a प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए इक्वल्स टू कितना 15:14:11 है, एंड a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 40 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3a प्लस बी प्लस -4c। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, मैंने ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन करा रखा है। इन तीनों का करो प्लस कर दो, तो तुम बोलोगे यहाँ पे ये कितना है, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस, ये कितना हो जाएगा 15 प्लस 14 प्लस 11, ठीक है। सब कुछ सिखा चुका हूँ बेसिक में। 2b बन रहा है, 2c बन रहा है, और 2a बन रहा है। क्या बन रहा है, 2 आ रहा है दोनों में, तीनों में कॉमन, तो ये कितना हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ये देखो क्या हो रहा है, 2a प्लस 2b प्लस 2c बन रहा है, तो ये 2 कॉमन आ गया, तो कितना हो जाएगा 2 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आया। ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये रेशो दे रखा है तुम्हारा, क्या दे रखा है, रेशो दे रखा है। यहाँ पे बस यही चीज़ समझनी थी, क्या समझनी थी, यही चीज़ समझनी थी। ये कितना दे रखा है तुम्हारे को, रेशो दे रखा है, तो क्या लगाओ, इसके साथ x लगा दो एक बार के लिए, यहाँ पे x लगाना ही पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 15x प्लस 14x प्लस 11x, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, तुम बोलोगे 40x हो गया, कितना हो गया 40x। अब यहाँ पे अगर तुम इसकी वैल्यू ऑलरेडी की मैंने तुम्हारे को a प्लस बी प्लस सी की कितनी है 40 है, तो ये कितना हो गया 2 × 40 इक्वल्स टू 40x हो गया। इस 40 से 40 गया, तो x की वैल्यू कितना आ गई, 2 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्त, 2 आ गई है। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो समझने की कोशिश करना मेरे भाई। a प्लस बी इक्वल्स टू 15 × 2 हो गया है आपका, ठीक है, कितना हो गया 30 हो गया है। समझ में आया। और b प्लस सी कितना है तुम्हारा 14x है, तो मतलब ये कितना हो गया तुम्हारा 28 हो गया है। और c प्लस a कितना है तुम्हारा 11x है, तो मतलब ये कितना हो गया 22 हो गया है। समझ में आया कि नहीं आया। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना बहुत ही प्यार से। तुम्हारा a प्लस बी प्लस सी कितना है 40 के बराबर है। a प्लस बी कितना हो गया तुम्हारा 30 हो गया, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तुम बोलोगे 10 हो गई। अरे a प्लस बी कितना है तुम्हारा 30 है, ये वैल्यू कितनी इसकी 30 है, तो c कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। c प्लस a कितना है तुम्हारा 22 है, अगर c की वैल्यू 10 है, तो तुम बोलोगे इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 12 रही होगी, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 12 हो गई। समझ में आया कि नहीं आया। तो तुम बोलोगे भाई इसकी, और ये कितना हो गया 22 हो गया, 40 में से 22 गया, तो ये कितना आएगा, तुम बोलोगे 18 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया। बस अब ये जो a की वैल्यू आ गई है तुम्हारी, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, इसमें पुट करोगे 3a, मतलब a कितना है तुम्हारा 12, तो 12 को 3 से इंटू करोगे तो कितना आएगा 36 आएगा, प्लस b कितना है तुम्हारा 18, माइनस 4c कितना है 4 × 10 करोगे तो कितना आएगा 40 आएगा। ठीक है मेरे दोस्त। इसमें 4 इसको दोगे तो 40 बन जाएगा, 40 से 40 कट जाएगा, इसमें 4 का तो कितना बच जाएगा 14। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो और इस क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहा है। सीट्स इन अ कॉलेज ऑफ फॉर अ BSc कोर्स फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आर इन प्रपोर्शन 7:5:8। देयर इज अ प्रपोजल टू इंक्रीज दीज सीट्स बाय 50%, 40% एंड 25% रेस्पेक्टिवली। ठीक है, व्हाट विल बी द प्रपोर्शन ऑफ इंक्रीज सीट्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। तुम्हारे को सीट दे रखी है फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और बायोलॉजी की, किस रेशो में दे रखी है 7:5:8 के रेशो में दे रखी है। अब ये क्या हो रही है, इंक्रीज कर दी जाए, कितनी 50% इंक्रीज कर दी जाए, ये कितनी 40% इंक्रीज कर दी जाए, और ये कितनी 25% इंक्रीज कर दी जाए। समझ में आया कि नहीं आया। तो रेशो क्या बनेगा यही पूछ रहा है बस। क्या करो, इसको 100 से इंटू कर दो इजी बनाने के लिए, तो ये कितना हो जाएगा 700, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा सॉरी 500, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 800। ठीक है मेरे भाई। 700 का 50% बढ़ाना है तो कितना बढ़ेगा, तुम बोलोगे 350 बढ़ जाएगा 700 पे। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे 1050 हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त। 500 का 40% बढ़ाना है
40% मतलब कितना बढ़ाना है, 200 बढ़ाना है, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 700 हो जाएगा। ठीक है, 800 का 25% बढ़ाना है मतलब 200 रुपया बढ़ेगा, ये भी 200 ही बढ़ेगा क्या, 200 बढ़ेगा, 25 ही बढ़ाना, हाँ 25 बढ़ाना 200 बढ़ेगा, तो ये कितना हो गया तुम्हारा 1000 रुपया हो गया। एक जीरो से ये एक जीरो कट गया, कुछ तो गलती कर दी यार। 25% का मतलब कितना होता है, 8 ही तो है, सही है। और 40%, 4 20 200, 700 आएगा। अच्छा हाँ, 5 से काटोगे इसको तो ये कितना आएगा, 21 आएगा, ये कितना आएगा तुम्हारा 14 आएगा, और ये कितना आएगा तुम्हारा 20 आएगा, है ना। ऑप्शन ये रहा, बी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ो, इस क्वेश्चन को देखो। अभी एक क्वेश्चन कराया मैंने ऐसा, 12 ईयर अगो 8 ईयर फ्रॉम नाउ, ऑलरेडी करवाया ऐसा क्वेश्चन आज मैंने, उसी तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना। ठीक है, आगे बढ़ो। क्या बोल रहा है देखो, द रेशियो ऑफ मंथली इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ दिनेश इज 17:14 एंड इज मंथली सेविंग आर कितना है 12,000 रुपए। इफ मंथली इनकम इज इंक्रीज बाय 10,000 रुपीज एंड एक्सपेंडिचर इज डिक्रीज बाय 2,000 रुपीज, देन द न्यू रेशियो ऑफ इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करना है इस क्वेश्चन को। क्या है भाई, इनकम और एक्सपेंडिचर का तुम्हारे को जो रेशो है वो कितना दे रखा है, 17 से कितना दे रखा है, 14 दे रखा है। तो तुम बोलोगे सेविंग कितनी आएगी तुम्हारी, तुम बोलोगे सेविंग जो होती है वो होती है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो सेविंग कितनी होगी, तुम बोलोगे 3 यूनिट होगी। कितनी होगी मेरे दोस्त, 3 यूनिट। और इस 3 यूनिट की वैल्यू तुम्हारे को कितनी दे रखी है, 12,000 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 12,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी, तुम बोलोगे 4,000 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 4,000। तो इनकम कितनी रही होगी, तुम बोलोगे 68,000 रही होगी। कितनी रहेगी, 68,000। ये कितना होगा, तुम बोलोगे कितना, 56,000। और ये कितना है तुम्हारा 12,000। समझ में आया कि नहीं आया। अब बोल रहा है भाई कि उसकी मंथली इनकम 10,000 रुपये बढ़ गई। ठीक है, ये तो वो बढ़ गई, और एक्सपेंडिचर उसने 2,000 रुपये कम कर दिया। ठीक है भाई, 2,000 रुपये कम कर दिया, तो इनका रेशो क्या होगा, ये कितना हो गया भाई तुम्हारा 78,000 हो गया है, और इसमें 2,000 कम करोगे तो कितना हो गया, 54,000 हो गया है। 3 जीरो से 3 जीरो कट गए। अगर मैं इसको उड़ाता हूँ तो किससे उड़ाऊँ, 6 से उड़ा दूँ तो ये कितना आ जाएगा 9, और ये कितना आ जाएगा 13। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो, और इस क्वेश्चन को देखो, 8 ईयर अगो, ठीक है, और रेशो ऑफ देयर एजेस 12 ईयर एंड्स। ये क्वेश्चन भी मैंने करवा दिया है आज। ठीक है, ऐसा खुद से करने की कोशिश करना, एमटीएस का है। और अच्छे क्वेश्चन से ये सारे जितने भी छोड़ रहा हूँ ना, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, खुद से बनाने की कोशिश करना इनको। क्या बोल रहा है, द नंबर, ये क्वेश्चन सबसे अच्छा है। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। अच्छा अभी तो और क्वेश्चन है, 1 2 3 क्वेश्चन है। ठीक है, पहले ये क्वेश्चन देख लो। इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 12% एंड विड्थ इज डिक्रीज बाय 10%, देन द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल टू द चेंज्ड रेक्टेंगल। क्या हो रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये ऑलरेडी मैं ऐसा क्वेश्चन तुम लोग किसमें करवा चुका हूँ, परसेंटेज में करवा चुका हूँ। क्या बोल रहा है, लेंथ जो है तुम्हारी 12% बढ़ रही है, और ब्रेथ जो है तुम्हारी वो क्या हो रही है, 10% घट रही है। ठीक है, 12% का मतलब होता है 3/25, 10% का मतलब होता है 1/10। अगर ब्रेथ पहले 10 थी तो अब 1 घट गई है, तो अब कितनी हो गई तुम्हारी, 9 हो गई है। अगर लेंथ पहले तुम्हारी कितनी थी, 25 थी, तो अब कितनी 12% बढ़ गई है, तो कितनी हो गई है, 3 बढ़ गई है, 28 हो गई है। मतलब लेंथ का जो रेशो आएगा वो कितना आएगा, 25 से कितना आएगा तुम्हारा 28 आएगा। और ब्रेथ का जो रेशो है वो पहले 10 थी, तो अब कितनी हो गई है, 10% घट गई, 9 हो गई है। तो अगर एरिया की बात करता हूँ, A1:A2, तुम बोलोगे एरिया होता है रेक्टेंगल का L × B, तो ये कितना हो गया तुम्हारा 250 हो गया। कितना हो गया, 250। तो 280 में से 28 काटोगे तुम, 20 तो ये गया और 8 ये गया। ठीक है मेरे दोस्तों, ये कितना हो गया 252, 8 30। ठीक है, तो भाई तुम देख सकते हो, आराम से देख लो, दिख भी रहा होगा बहुत अच्छी तरीके से। तो तुम्हारा रेशो कितना है एरिया का, 250 से 252 आया। ठीक है, अगर मैं 2 से काटता हूँ तो तुम बोलोगे कितना आएगा, 125 आएगा, और ये कितना आएगा, 126 आएगा। इस रेशो में हो गया ऑप्शन ए आंसर। आगे बढ़ो, और इस क्वेश्चन को देख लो पहले, फिर उसको बढ़ाएंगे। द प्राइस ऑफ ए सेमी प्रीशियस स्टोन वेटिंग 48 ग्राम का एक तुम्हारा क्या है भाई, स्टोन है, उसका प्राइस कितना है, 2,30,400 है। इट ब्रोकन इनटू 2 पीसेस हुज वेट आर इन द रेशो।
एक ये तुम्हारा कुछ हीरा था, इसको क्या करो 2 पार्ट में तोड़ दिया तो किस रेशो में टूटा, 5 से 7 के रेशो में टूटा। ये अपने आप में पूरा था, और अगर इसको देखता हूँ दोनों को कंबाइन करता हूँ तो ये कितना है 12 यूनिट है। कितना है 12 यूनिट था। ओरिजिनली कितना है ये 12 यूनिट था, लेकिन टूट गया तो 2 रेशो में टूटा। ये 12 अपने आप में किस रेशो में टूटा, 5 से 7 के रेशो में टूट गया। इफ द प्राइस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेट देन द लॉस इनकर्ड। भाई समझने की कोशिश करना, जो प्राइस जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो टूटा है ना ये जो इसके स्क्वायर के, मतलब ये ऐसे बोलना चाहता है द प्राइस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेट देन द लॉस। बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना, कोई चीज़ 12 यूनिट की थी, उसको 2 पार्ट में वो क्या हो गई, टूट गई, तो किस रेशो में बिखरी, वो 5 से 7 के रेशो में बिखर गई। अब जो प्राइस है वो क्या है भाई, इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 25 आएगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 49 आएगा, इन दोनों को ऐड करूंगा तो तुम बोलोगे कितना आएगा, ये कितना हो गया तुम्हारा 64, क्यों 74 यूनिट हो गया। कितना हो गया 74 यूनिट हो गया। समझ में आया कि नहीं। अब प्राइस जो है ना इनके टूटने के बाद 5 यूनिट और 7 यूनिट इनके स्क्वायर के बेसिस पे ली जा रही है। किसके बेसिस पे ली जा रही है, इनके स्क्वायर, इनके वेट, ये वेट है, ये सपोज करो ये क्या है वेट है, 12 ग्राम की कोई चीज़ थी, वो किस रेशो में टूट गई, 5 से 7 के रेशो में वो टूट गई। तो जो तुम्हारा क्या है, जो तुम्हारा प्राइस है वो क्या है, ये जो वेट है 5 ग्राम और 7 ग्राम इनके स्क्वायर के हिसाब से लिया गया है, ये बोलना चाहता है। तो 5 ग्राम का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा 25 का करूंगा तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। लेकिन अगर ओरिजिनली देखूं तो वो कितना था, तुम बोलोगे 12 ग्राम था। कितना था 12 ग्राम। इस 12 ग्राम की जो वैल्यू है मेरे दोस्त, ध्यान से समझने की कोशिश करना, सीखने की कोशिश करना, बहुत समझना। अगर 12 ग्राम के हिसाब से देखता हूँ, 12 ग्राम के हिसाब से मैं एक बार के लिए देखता हूँ, 12 यूनिट के हिसाब से एक बार के लिए देखता हूँ, तो 12 का स्क्वायर देखूंगा, इसके वेट के अकॉर्डिंग ही होगी प्राइस, तो कितनी होगी 144 यूनिट होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए 144। कितना होना चाहिए 144। लेकिन अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है मेरे को टूटने के कारण उस हीरे के टूटने के कारण यहाँ पे 70 यूनिट की कमी आ रही है, और ये 70 यूनिट की वैल्यू ही पूछ रहा है वो। ढंग से देखो और सीखो इस क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, हट जा भाई। ठीक है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को मेरे भाई, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, बस समझने की देरी क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में। समझ में आया कि नहीं आया, क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में, खुद ने पढ़ा होगा, सीखा होगा। इस 70 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है तुमसे, इस 144 यूनिट की वैल्यू तुम्हारे को दे रखी है। अगर मैं यहाँ पे तमीज से देखूंगा तो मेरे को ये वैल्यू दे रखी है, तो भाई कितना आएगा 230400 अपॉन में कितना आएगा 144 इंटू कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, तुम बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1, फिर ये कितना होगा तुम्हारा 54, और ये कितना हो गया 84 आया क्या 84, और ये कितना आ गया 4, 6 4 तो 24 होता है, तो कितना होगा 24 26, और ये कितना आएगा इतना। तो यहाँ पे कितना आ गया 144, ओके 56, अच्छा 56, ओके 56 आएगा ना, 6 ये 56, तो यहाँ पे कितना आएगा ये 6 864। तो इससे इसको जब उड़ाओगे तो ये कितना आएगा तुम्हारा 1, और ये कितना है 600। ठीक है, अब तुम क्या करोगे 1600 को जब 70 से इंटू करोगे तो कितना आएगा 112000 आएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, ये कैलकुलेशन थी, खुद से करनी थी, बस इतना समझने की कोशिश करना है। 144 यूनिट की वैल्यू तुम्हारे को इसके बराबर गिवन है, तुम्हारे 70 यूनिट की वैल्यू बोल रहा है, तो इस तरीके से सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ो। अरे हो गया क्वेश्चन, ये रहा। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ठीक है, मैंने ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे को थ्योरी में नहीं करवाया, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये मेरे दोस्त, बहुत ही ध्यान से तुमको समझना और सीखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 सेक्शंस ऑफ ग्रेड 10 in a school are in the proportion 3:5:8। ध्यान से समझने की कोशिश करना। 10th क्लास है, उसके 3 सेक्शन है, A, 10th B और 10th C। किस रेशो में, स्टूडेंट्स जो है इस A में कितने हैं 3 है, इसमें कितने हैं 5, इसमें कितने हैं 8x है। समझ में आया।
अब ऐसे बोल रहा है इफ 15, 30 एंड 15 मोर स्टूडेंट्स आर एडमिटेड इन दीज 3 सेक्शंस, मतलब इसमें 15 स्टूडेंट्स और आ जाए, इसमें 30 स्टूडेंट्स और आ जाए, और इसमें 15 स्टूडेंट्स और आ जाए। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या बोल रहा है रिस्पेक्टिवली द न्यू प्रपोर्शन विल भी कितना हो जाएगा 4:7:2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगर तुम्हारे को ये सी नहीं गिवन होता ना, ये सी गिवन नहीं होता तो तुमको ये दोनों चीज़ गिवन होती, तुम बोलते इसको मैं निकाल लेता, आराम से निकाल लेता, ठीक है, बहुत आराम से निकाल लेता, लेकिन अब तुम्हारे को सी भी गिवन है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे से दोस्त, ध्यान से समझने की कोशिश करना इस चीज़ को। ये इसी तरीके से होगा एक्स एक्स एक्स, बेसिक करूँगा तो एक्स 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 लगाऊंगा इन सब के आगे, तुम बोलोगे बिल्कुल लगाऊंगा। अगर मेरे को इस x की वैल्यू पता लग जाए तो कोई प्रॉब्लम, तुम बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इस रेशो को ध्यान से देखूं तो अगर मैं देखूं क्या a:b, ये कितना है तुम्हारा 3x और ये कितना है 5x है। b:c, ये कितना है तुम्हारा, तुम बोलोगे 5x और ये कितना है तुम्हारा 8x है। अब मैं इधर से x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, निकाल सकता। इसमें 15 बच्चे आ रहे हैं, इसमें 30 बच्चे आ रहे हैं, तो इसके कारण जो रेशो बन रहा है इन दोनों का वो कितना बन रहा है, इससे बन रहा है। बस निकाल लो अब आराम से, बिल्कुल आराम से निकाल लोगे भाई। निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे, तुम बोलोगे बिल्कुल आराम से निकाल लेंगे। अब बेसिक से निकालना चाहो बेसिक से निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकालना चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकाल सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से खुद से निकालना है। कितना हो गया 21x प्लस 105, ये कितना हो गया तुम्हारा 20x प्लस 120। ओके, इसको उधर लाओगे तो x की वैल्यू कितना आ गई तुम्हारी 15, x की वैल्यू कितनी आ गई 15। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिफोर द एडमिशन, तो ये कितना है भाई 3 8 8 कितना हो गया 16x हो गया। कितना हो गया 16x की वैल्यू पूछ रहा है। x की वैल्यू किसके बराबर आई है 15 के बराबर आई है। तो 16x मतलब 16 इंटू 15 करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा, तुम बोलोगे 160 प्लस 80 240, ऑप्शन सी। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है भाई, जो भी क्वेश्चन छोड़े हैं ना खुद से कर लेना उनको, अगर भला चाहते हो खुद का। एक ये क्वेश्चन छोड़ा है, ठीक है, एक ये क्वेश्चन छोड़ा है तुम्हारे लिए, और आजा भाई 2 3 4 5 6 क्वेश्चन छोड़े तुम्हारे को, ठीक है। खुद से कर लेना उन क्वेश्चंस को। अगर खुद का भला चाहते हो तो खुद भी हाथ पैर चलाना चालू करो, थोड़ी सी मेहनत करना चालू करो। एक बच्ची है, एक स्टूडेंट है मेरी, उत्तराखंड की है, पूनम, क्या नाम है, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। वो पता है इतनी मेहनत कर रही है, वो अभी से एक्स्ट्रा में चलने की कोशिश कर रही है, वो अभी टाइम एंड वर्क पे पहुंच गई है। समझ रहे हो वो तुमसे कितना आगे चल रही है। और तुम लोगों को ये क्लासेस भी ज़्यादा लग रही है कि यार सर थोड़ा दिवाली ब्रेक दे देना, हम कोर्स कवर कर लेंगे। भाई टाइम निकालो खुद के लिए, 10-12 घंटे निकालो दिन के। नहीं बैठा जा रहा तो बैठो, कोशिश करो, मेहनत करो। पेपर में सिलेक्शन चाहिए तो ऐसे नहीं होगा पेपर में सिलेक्शन। समझ रहे हो ना? मैं तुमको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि क्या सही है क्या गलत है। मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत जम के करनी पड़ेगी। ये थी क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो तुम्हें पता ही क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।